लोग कहता है ये भैया इतना गरीबी है, इतना बदहाल है, इतना परेशान है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे पढ़ाए, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ जुटे हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पीकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन्हीं नेताओं को राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, ताली मत बजाओ, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो। तो आप नहीं भोगेगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप लोग तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। कैसे सुधार हो? अरे भाई, हम बिहार में चलते हैं, गांव में पूछते हैं वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोग का दुर्दशा। पूछे वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। मोदी जी के सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे मेरे भाई, मुजफ्फरपुर के, भागलपुर के, मुजफ्फरपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है। और फिर कहता है कि बिहार में सुधार नहीं होगा। नहीं हो सकता है सुधार। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को रास्ता दिखाइए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका वोट नहीं चाहिए, हम वोट नहीं मांगते हैं। मेरे भाई, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। क्या आदमी के सुधार ही के नहीं कहते भाई। 5 बरिस यहाँ का आदमी नरक का जिंदगी जी रहा है। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, दवाई नहीं है, रहने को घर नहीं है। अब फिर 5 वर्ष में जैसे ही चुनाव आया तो सब बात भुला गया। वोट के दिन एक को बात याद है, हमारा जात का, वोट के दिन एक ही बात याद है, हमारा जात का कौन नेता खड़ा है, कौन नेता हमारा जात का खड़ा है, उसी को चल के वोट देंगे। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा? हमको मालूम है कि आप सुधरने वाले नहीं हैं। हम कितनों भाषण दे दे,
2 बरिस नहीं 20 बरिस पैदल चल दे, बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। इसीलिए आपके लिए एक रास्ता लेकर आए हैं, इस रास्ते को सीखिए, गरीबी से निकलने का मंत्र याद कर लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपका गरीबी खत्म होगा। सारे लोग अब ध्यान से सुनिए, अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन याद रखिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, आपके पेट पर लात मारा, पूरे बिहार का ये दुर्दशा किया है, वो नेता चाहे आपके दल का हो या जात का, गांव का हो या धर्म का, उसको वोट नहीं देना है। अगर बात सबको बुझा रहा है तो अभी देखते हैं कि कितना आदमी को बात समझ में आया। जरा हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए और हाथ उठाकर जवाब दीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह के 1000-2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना दोगे हैं? अरे हम तो समझे कि यहाँ का आदमी समझदार है, हाथ नीचे कीजिए। अरे नेता आके 1000-2000 देगा तो पैसा लेना है, काहे लेना है समझिए। आप बताइए, 2.5 बरस 5 बरस से आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए पैसा लिया है कि नहीं लिया है? भाई जोर से बोलो, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है?